कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, ऐ महबूब आप फरमा दे ऐ काफिरों मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम करते हो। आशिकों को हर जमाने में याद रखा जाता है। मुझे पंजाबी नहीं आती, लेकिन पंजाबी शायर पीर महर अली गोलरवी ने जब हुजूर पाक का दीदार किया और पढ़ा था तो उनका कसीदा पढ़ते हैं तो झूमने लगते हैं। मुख चंद बदर शाशानी है, माथे चमके लठ नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखे हिन मद भरिया, उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब नबिया, सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, कित्ते महर अली कित्ते तेरी सना, गुस्ताख अखे कित्ती जारिया। और इसी की तर्जुमानी बरेली के इमाम ने किया था कि वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। आपको हालात के एतबार से कभी कोई ऐसा डिग्रेड करता हो और तुम्हें ऐसा सिखाता हो कि अब तो तुम्हारा फ्यूचर ही नहीं है, तब उससे कहो कुरान कहता है वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। रब फरमाता है महबूब की हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से ज्यादा बेहतर है। अंधेरे में हम बैठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुबह होगी ही नहीं, सुबह तो होनी है, उजाला तो आना ही है। लेकिन आप सबको मेरे अजीजों इस दौर में जिस पर जमे रहना है वो क्या है? वो ईमान पर इस्तिकामत है। आज मैं आपके दरमियान यहाँ से खिताब कर रहा हूँ। मुझे ये जब आपकी कमेटी वाले हजरात आए थे, मुझे पहले तो जगह का इल्म नहीं था, लेकिन जब बताया गया तो मैं हैरत में था। इधर ही करीब में कमिश्नर हाउस भी, हाँ यहीं सामने आकर के हमें खिताब करना है, कोई बात नहीं। आज यहाँ से लेकर बंगाल की खाड़ियों, गुजरात से लेकर कश्मीर तक हर जगह तकरीबन 22 स्टेट में मैं जाकर देख कर आ रहा हूँ। पिछले 200 जलसों से खिताब कर, हर जगह का डीएनए मुसलमानों का एक ही है। हुजूर की मोहब्बत पर इम्तिहान देने के लिए हर जवान अगर तैयार है तो फिर आगे बात की जाएगी। बार बार तुम्हें कोई कछोके देता रहे, वसवसे डालता रहे, सोशल मीडिया पर तुम्हारे जज्बात को उभारते हुए तुम्हारे लिए गंदी बातें करे कि ये कट रहे हैं, मुल्ले काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, गज्जा में इनके साथ ऐसा विनाश किया जा रहा है, 20,000 लोगों को मार मार कर बारूद से राख बना दिया गया है। ये सारी बातें तुम्हारे पास लाते हैं तो कुछ जवान ये समझते हैं हम नरोस हो गए हैं, हम मायूस हो गए हैं, इनका जवाब क्या दे। सही बात तो है, शाम में भी काटे जाते हैं, इराक में भी मारे जाते हैं, अफगान में भी, बर्मा में भी, यमन में भी, हर जगह हमारी मौत है, हमारी मौत है। और इसको जालिम ये बता बता करके ये कहते हैं कि देखो अगर तुम सच्चे हो, तुम्हारा दीन सच्चा, तुम्हारा खुदा सच्चा, तो इतने मारे क्यों जाते हो? तुम ना उम्मीद और मायूस ना होना है ना जवानों, बात इतनी करना, इतनी बात करना। है नादान, तुझे पता नहीं हमारा मसला क्या है, तुझे पता नहीं हमारा मसला क्या है। हम जो है ना वो रसूलुल्लाह को शमा समझते हैं और जितने हैं ये परवाने हैं, और परवाना होता ही है मरने के लिए। सलाहुद्दीन की एक बात बहुत मशहूर थी, वो बड़े बड़े कैदियों को आजाद करने में मशहूर थे, बड़े बड़े जर्नलों को, सिपाहियों को आजाद करते थे। 1 लाख से ज्यादा सिपाहियों को आजाद किया जो जंग में कैदी होकर आए थे, बहुत सारे लोगों को आजाद किया। पुरनिस को जब गिरफ्तार करके लाया गया और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास पेश किया गया, पूछा सलाहुद्दीन ने क्या गुमान है तेरा मेरे मुताल्लिक? उसने कहा अब तक जो सुनता आया वही है कि आप रहमदिल हैं, खैरख्वाह हैं और बहुत जल्दी आजाद करते हैं। सलाहुद्दीन ने कहा अब तुझे अगर आजाद किया तो अल्लाह का अजाब आ जाए, अल्लाह का अजाब आएगा। और उसके बाद तलवार उठाई, उसकी गर्दन पर रखा। 2.5 साल पहले तूने कमजोर मुसलमानों को ये कहा था बुलाओ मोहम्मद को, कहाँ है ये देख, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुझे भेजा है और तेरी गर्दन लेने के लिए भेजा है। तू रसूलुल्लाह को पुकारता है, अभी गुलाम जब तक जिंदा है वो काफी है। और उसके बाद तारीख में ये बात लिखी हुई है मेरे अजीजों, सलाहुद्दीन अय्यूबी बीमारी के आलम में 2.5 साल का जो अरसा गुजारा है, इस बात के इंतजार में कि जब तक हुजूर पाक की तरफ से जवाब नहीं दूंगा उस वक्त तक सलाहुद्दीन कभी बिस्तर पर एक रात भी नहीं सोए। कयामत के करीब वो जमाना आएगा, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक पूरे रुए जमीन पर हर जगह ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा ना हो जाए। और कुरान भी यही कहता है वलो करिहल काफिरून, अगरचे काफिरों को ये बात पसंद नहीं आती, वलो करिहल मुशरिकून, मुशरिकों को अगरचे ये बात पसंद नहीं आती हो, लेकिन ये होकर रहेगा मेरे से।
होकर रहेगा। हर जगह से ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा होगा। हर कोई साहिब ईमान होगा। वो इमाम मेहदी का दौर, इमाम मेहदी का दौर होगा। हमारी ये बातें कुछ लोगों को कड़वी लगती है तो क्या करें, 1400 साल से कुरान हमें बता रहा है। और हम जो बात कर रहे हैं ये 100% यकीन के साथ कह रहे हैं। चिट्ठी वाले बाबा नहीं है, हाँ, माइंड प्रोग्रामिंग वाले, माइंड रीडिंग वाले नहीं है। हम रसूलुल्लाह की बातें तुम्हारे तक पहुंचाने वाले। तुम्हारी चिट्ठी गलत हो सकती है, मदीने की खबर कभी नहीं झूठ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में मुशरिकीन आए थे। उन्होंने कहा था हम आपके साथ रहेंगे, बस शर्त इतनी है कि हमारे बुतों पर एक बार आप हाथ रख दो। हुजूर पाक ने फरमाया हाथ तो दूर की बात, नजर उठा के भी नहीं दे। और कुरान की पूरी सूरह नाजिल हुई, या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून। ऐ महबूब आप फरमा दे ऐ काफिरों, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम करते हो। अरे सब हालात हो गए, अभी खत्म हो गया, अब क्या करना है? एक जुमला मेरा नोट करके याद रखो, किसी मस्जिद में एक बुत रख देने से मस्जिद बुत कदा कभी नहीं बनती। मस्जिद बुत कदा कभी नहीं बनती। तारीख गवाह है, काबे के अंदर 360 रखे थे, तब भी काबा काबा ही था। मुरादाबाद के उस आलिम रब्बानी जिनकी जुबान में अल्लाह ने बला की तासीर दी थी, जब बोलते थे तो हजारों का मजमा रोने लगता था, हुजूर की मोहब्बत में दिल धड़कने लगता था। उस किफायत अली काफी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, इसलिए कि अंग्रेजों के जमाने से आज तक ये बात चली आ रही है, तोपों से इतना डर नहीं लगता जितना उलमा की जुबानों से डर लगता है। कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। मुरादाबाद और बरेली में सिर्फ 100 किलोमीटर का फासला है। एक आशिक को तुमने फांसी दे दी, यही जमाना है जब आला हजरत बरेली में पैदा हो रहे हैं। अंग्रेजों के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं है एक आशिक के खत्म होने के बाद दूसरा जो उठेगा वो क्या हंगामा करेगा। और बरेली के ताजदार ने हंगामा ऐसा किया है, चप्पे चप्पे से आज आवाज आती है, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिल मुअमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में एक मर्तबा दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। आबरू मां ज़नाम मुस्तफ़ा, हम सब की इज्जत व आबरू मुस्तफ़ा करीम के नाम से वाबस्ता है। और जिसको इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह यूं फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क के कासिम हो तुम। खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क के कासिम हो तुम। जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। हमारे पास जो कुछ भी है वो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हमें दिया गया है। इसी को आला हज़रत यूं भी कहते हैं बारगाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में, या रसूल अल्लाह तुम हो हफीज़ो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस। तुम हो हफीज़ो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस। तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद। यानी कुल असासा हमारे पास, कुल कायनात हमारे पास जो है ताजदार मदीना की जात है। इसीलिए मेरे अजीजों, फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो फरमाया उसका कुल खुलासा यही है कि हमारे पास जो कुल कायनात है वो ताजदार मदीना की जात है। इसलिए सुन्नियों, आज हमारे पास से बहुत सारी चीजें छिन गई हैं, लूट ली गई हैं, खत्म हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके लिए हुक्म यह है कि आपको निराश होकर, मायूस होकर जीने की कोई भी जरूरत नहीं, कभी जरूरत नहीं। अगरचे हमारा घर, हमारी छत और सब कुछ लुट जाए, तब भी हम फख्र के साथ इस जमीन पर जी सकते हैं।
वजह क्या है? दुनिया के पास तख्त तो ताज तो आ सकता है, लेकिन गुंबद खजरा की छांव हमारे पास। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो निस्बत पाक है, ये तुम्हारे फख्र के लिए काफी है, तुम्हारी इज्जतों के लिए काफी है। एक मर्तबा ऐसा हुआ, बुखारी शरीफ की हदीस भी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जंग से आने के बाद माल गनीमत जब तकसीम फरमा रहे थे, जो माल होता था वो मुजाहिदीन सहाबा के दरमियान बांटा जाता था। तो जंग में शरीक जो सहाबा थे उसमें मुहाजिरीन भी थे, अंसार भी थे। और आप जानते हैं मुहाजिरीन जो हिजरत करके आए हुए मक्का से, और अंसार जो मदीने तैयबा के रहने वाले। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब माल तकसीम फरमाया तो उसमें मुहाजिरीन को थोड़ा सा माल ज्यादा दे दिया, मुहाजिरीन को माल थोड़ा सा ज्यादा दे दिया गया और अंसार को माल थोड़ा सा कम दिया गया। ये बात फैलने लगी और जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये बात आई कि अंसार के दरमियान ये बात चल रही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन को थोड़ा सा माल ज्यादा दे दिया है, मुहाजिरीन को थोड़ा सा माल ज्यादा दे दिया है, अपने गांव वालों को ज्यादा माल दे दिया है। तो ये बात जब फैली तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार कबीले के सरदार साद इब्ने मुआज को बुलाया और पूछा, क्या तुम्हारे कबीले में ये बात चल रही है? उन्होंने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, अंसार के दिलों में ये बात आई है कि आपने माल मुहाजिरीन को थोड़ा ज्यादा दिया है। हुजूर ने फरमाया, बुलाओ सारे अंसार को। एक जगह बुलाया और उस पर जब सारे अंसार जमा हुए तो पूछा हुजूर ने, क्या तुम्हारे दिलों में ऐसी बात है कि मैंने माल मुहाजिरीन को थोड़ा ज्यादा दे दिया? सबों ने कहा, हाँ आका, हमारे दिल में ये बात चल रही है, माल के लिए बात थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी तकरीर फरमाई थी, ऐसा खुतबा दिया था, अंसार की आंखें भीग गईं। सहाबा कहते हैं हमारी दाढ़ियों से आंसू गिर रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तवील हदीस है, आखिरी जुमला मैं कह रहा हूं जो मेरे लिए उन्वान से रिलेटेड है, मेरे गुफ्तगू से रिलेटेड जो बात है वो अर्ज कर रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अंसार, ये बात सही है कि मैंने थोड़ा माल मुहाजिरीन को ज्यादा दिया है, लेकिन क्या तुम इस बात से राजी नहीं हो, क्या इस बात से तुम मुतमईन नहीं हो कि लोग सारी दुनिया ले जाएं और जिसके पास दुनिया ना हो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को ले जाए? जिन गरीबों के पास माल ना हो, मेरे आका ने फरमाया, वो अल्लाह के रसूल को साथ ले जाए। आज हमारे पास फख्र करने का सबसे बड़ा जरिया मेरे मुस्तफा की मोहब्बत, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत पाक है। इसीलिए आपको हालात के एतबार से कभी कोई ऐसा डिग्रेड करता हो और तुम्हें ऐसा सिखाता हो कि अब तो तुम्हारा फ्यूचर ही नहीं है, तब उससे कहो, कुरान कहता है, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। रब फरमाता है महबूब की हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से ज्यादा बेहतर है। आएगा, अच्छा वक्त भी आएगा। अंधेरे में हम बैठे तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुबह होगी ही नहीं, सुबह तो होनी है, उजाला तो आना ही है। लेकिन आप सबको मेरे अजीजों इस दौर में जिस पर जमे रहना है वो क्या है? वो ईमान पर इस्तिकामत है, अपने दीन का सौदा होने नहीं देना, हुजूर पाक की मोहब्बत में कोई कमी आने ना देना। मैं तो कहता हूँ उस खच्चर से ज्यादा गैरतमंद कौन हो सकता है जो मदीने तैयबा का है। गधा जिसको आप कह सकते हो या घोड़ा जिसको कह सकते हो, इन दोनों के बीच में एक नस्ल होती है खच्चर की। खच्चर, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक खच्चर तोहफे में लाया गया था खैबर की जंग में, हुजूर पाक ने कबूल किया। यहूदियों का इलाका है खैबर, वहां हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब ये हदियतन आया, और वो हदिया जिस पर हुजूर ने सवारी की, जिंदगी भर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस खच्चर पर सवारी करते रहे, ये तोहफे में आया था। जानते हो जिस वक्त ये खच्चर हुजूर की बारगाह में हदियतन पेश किया गया, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वो अपना सर हिला हिला करके बात कर रहा था और हुजूर मुस्कुरा रहे थे।
साहबा ने पूछा आका ये क्या कह रहा है? सुनो तवज्जो, हम उम्मत हैं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की बात करते हैं। अशरफुल मखलूकात है, जानवर नहीं, लेकिन एक जानवर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में क्या कह रहा है? हुजूर फरमाते हैं ये खच्चर मुझसे कह रहा है आका अब तक मैं एक यहूदी की मिल्कियत में था, मेरा मालिक यहूदी था और उसी के घर में रहता था, वो मुझसे सामान लदवाता था इधर से उधर, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी वो मेरी पीठ पर बैठना चाहता मैं गिरा देता, मैं बैठने नहीं देता था। खच्चर कह रहा है यहूदी मेरा मालिक था, लेकिन जब भी वो बैठने की कोशिश करता मेरी पीठ पर मैं उसे गिरा देता। हुजूर फरमाते हैं उससे पूछा ऐसा तू क्यों करता था, ऐसा तू क्यों करता था? सुनो मेरे अजीजों, खच्चर कहता आका मैं उन खच्चरों की नस्ल में हूं कि मेरे बाप दादाओं की पीठ पर अल्लाह के नबी सवारी किया करते थे, बनी इस्राइल के अंबिया सवारी करते थे और उनकी नस्ल का मैं आखिरी खच्चर हूं और सिलसिले अंबिया में आप आखिरी नबी हैं। मुझे मेरी माँ ने ये कहा था कि अपनी पीठ संभाल कर रखना, इस पर ताजदार अंबिया सवारी करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खच्चरों को इतना इल्म है, इन कादियानी गधों को इल्म नहीं। खच्चर का अकीदा है कि अल्लाह के नबी आखिरी नबी है, आखिरी रसूल है। मेरे अजीजों अपनी पीठ को संभाल कर रखा कि कोई और बैठने ना पाए, कि अल्लाह के रसूल बैठने वाले हैं। और उसके बाद आपको पता है उस खच्चर पर सवारी सिर्फ रसूलुल्लाह ने फरमाई, और वो खच्चर कितना गैरतमंद था, कितना गैरतमंद था कि उस पीठ पर किसी और आलाइश को और नापाकी को कभी गवारा नहीं किया। और हद तो ये है, हदीसों में मौजूद है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब वफात हुई तो ये जिंदा रहा, लेकिन जानते हो सिर्फ 3 दिन के बाद बीर गरस एक कुआं है जिसमें छलांग लगाकर ये जान दे दी कि अब इसके बाद कोई नहीं बैठेगा जो रसूलुल्लाह की सवारी है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से निस्बत का एहतराम जानवर इतना करते थे, तुम्हारी निस्बत तो उम्मत की है, तुम्हारी निस्बत उम्मत की है। क्या तुम्हें यह ज़ेब देता है कि जिन आंखों को तुमने संभाल रखा है मेरे आका का दीदार करना है, तो इन आंखों को गलाजत में कैसे हम डाल सकते हैं, कैसे बेहयाई में डाल सकते हैं? इन हाथों को क्यों नहीं संभाल कर रख सकते कि ये हाथ मेरे आका से मुसाफा करने वाले? अकीदा है कि नहीं है, यकीन है कि नहीं? मेरे आका ने फरमाया क़यामत के दिन मैं मुसाफा करूंगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब मुसाफा करने की तमन्ना है तो फिर इस हाथ की कितनी हिफाजत होनी चाहिए। वो खच्चर अपनी पीठ पर किसी और गैर को बर्दाश्त नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि ये पीठ मैंने संभाल रखी है अल्लाह के रसूल के लिए। आज हम बच सकते हैं अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपनी आंखों को, अपनी जुबान को सिर्फ इसलिए बचा कर रखें कि ये सारी अमानत रसूलुल्लाह की है। क्यों? बरेली से यही तो आवाज आती है, हमारा अपना कुछ नहीं है, दहन में जुबान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह बदन में है जान, और हम आए यहाँ और उठे भी वहां। जब रसूलुल्लाह के लिए जीना है तो मेरे अजीजों हमें हर शय की हिफाजत भी जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी गर्दन में कोई दूसरा पट्टा डालने की कोशिश कर रहे, कभी ना हो कि किसी और की गुलामी का पट्टा हमारी गले में पड़ जाए। नहीं, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। दुनिया अगर हमें पहचाने तो बेदम वारसी का वो शेर याद रखो। बेदम वारसी बड़े आशिक रसूल हैं, कहते हैं सके तैबा सब मुझे कह कर के पुकारे, बेदम यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले। दुआ ये करते थे कि ऐ अल्लाह, ऐ रसूल पाक मेरी पहचान इतनी बना दे कि दुनिया मुझे तैबा का कुत्ता कहे, इसके अलावा मेरी कोई पहचान ना हो। मुझे दुनिया अगर पहचाने तो हुजूर के नाम से पहचाने। अजीज़ान गिरामी वक़ार, इतनी गैरत तो तुम्हारे अंदर आनी चाहिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हमारा नाम जुड़ा हुआ है और हमें हर शय को संभाल कर रखना है। सिर्फ एक बात मैं बता दूं, बहुत सारे नौजवान मोहब्बत करते हैं हमसे, हमें पता है, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। किसी नौजवान को उठाकर मैं कहूं ये ले मेरा अमामा, मैं आज तुझे पहना देता हूं, खुशी से वो लेकर के जाए, जाहिर सी बात है
उसके दिल में अगर मेरी मोहब्बत है तो ये अमामा पहन करके निकल जाए। मैं उससे पूछता हूं कि जब ये सर पर अमामा हो तो क्या शराब की दुकान पर खड़े हो सकते हो? क्या किसी आवारा गर्दी में जा सकते हो सर के अमामे की कदर तुम रखे हुए? बार बार दिल में ये ख्याल आएगा कि नहीं, मैं इस लिबास के साथ, इस अमामे के साथ यहाँ खड़ा रहूंगा तो दुनिया क्या सोचेगी? सिर्फ मैं तो एक निकम्मा आदमी हूं। मेरे अमामे को पहनने के बाद तुम्हारा एहसास ये हो सकता है कि मुझे ना शराब के अड्डे पर जाना होगा, ना ताश के पत्तों पर, ना ही आवारा गर्दी में, ना किसी गली कूचे में, बल्कि उसे एहतराम लाजिम होता है। मेरे अजीजों, मेरे अमामे की क्या बात, तुम्हारी गर्दन पर तो रसूलुल्लाह की निस्बत का पट्टा है। जिस जगह पर हो सिर्फ इतना ख्याल आ जाए कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूं, कल को मेरे बदअमल किरदार से, मेरे किसी बुरे अखलाक से दुनिया हुजूर की तरफ उंगली ना उठाए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ उंगली ना उठाए। ये आज आपकी जरूरत है मेरे अजीजों। तुम्हारी निस्बतें हुजूर से वाबस्ता है तो तुम्हारा हर अमल दुनिया के सामने आईने की तरह है। जानते हो, जब ईद हो, बकरीद हो के जुलूस ईद मिलाद हो, दुनिया तुम्हें देखती है और पहचानना चाहती है कि कौन है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम अपने अखलाक से सफीर हो, तर्जुमान हो रसूलुल्लाह के, अपने आमाल से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्जुमानी कर सकते हो और दुनिया हुजूर की तक पहुंचने का तुम जरिया बन सकते हो। आज एक हदीस में आपके सामने रखता हूं। हजरत उमर फारूक का दौर है। एक शख्स मदीने तैयबा में कर्जा लिया था किसी से और कर्ज चुका नहीं पा रहा था, और वो भी सहाबी हैं जिनसे कर्जा लिया है। उन्होंने आकर के मुकद्दमा कर दिया हजरत उमर के पास। तवज्जो से, हजरत उमर ने उस कर्जदार को बुलाया, कर्ज जिसके ऊपर था, बुलाया, कहा कि इनका कर्जा क्यों नहीं अदा करता? कहा मेरे पास कुछ चीज है नहीं, अदा कर दूंगा, मुझे मोहलत चाहिए, टाइम चाहिए। कहा कितना टाइम? बस 2 दिन का वक्त दे दें, मैं जाऊंगा अपने वतन और आकर के मदीने में इनका कर्जा अदा कर दूंगा। लेकिन अब वो पकड़ा गया हुआ आदमी है, इसको छोड़े तो किसकी जमानत पर छोड़े? जाहिर सी बात है, कोर्ट में जब तुम्हारी गिरफ्तारी हो जाए, कचहरी में, कोर्ट में हाजिरी होती है तो कोई ना कोई जामिन होता है जिसकी जमानत पर तुम्हें बेल दी जाती है। हजरत उमर ने पूछा, कोई तुम्हारा जमानत लेने वाला है यहाँ मदीने में? कहा या रसूल अल्लाह, हजरत उमर से, या अमीर अल मोमिनीन, यहाँ पर कोई मेरा ऐसा है नहीं जो जमानत ले सकता है, क्योंकि मैं नया हूं, जमानत कोई लेने वाला है नहीं। कहा फिर कैसे जाएगा, बेल कैसे दी जाएगी? भरे मजमे में से एक सहाबी हजरत अबू दरदा खड़े होते हैं, कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, मैं इसकी जमानत लेता हूं, मैं इसकी जमानत लेता हूं। हजरत उमर फारूक ने कहा, अगर ये बंदा 2 दिन के बाद नहीं लौटा तो तुम्हें जेल में रखा जाएगा। जामिन के साथ यही होता है ना। तो उन्होंने कहा मुझे तस्लीम है। हजरत उमर के पास उन्होंने कबूल कर लिया और वो बंदा चला गया। 3 लोग हैं यहाँ पर, एक कर्ज दिया हुआ आदमी, एक कर्ज लिया हुआ और एक जमानत दिया हुआ। ये तीनों लोग अदालत से रिलेटेड हैं। अभी 2 दिन गुजर गए, हजरत उमर इंतजार कर रहे थे। शाम करीब आ गई, अदालत लगी हुई थी। आपने पूछा कि फलां जो कर्जदार था आया? लोगों ने कहा अभी नहीं आया। कहा बुलाओ अबू दरदा को जिन्होंने जमानत दी थी। बुलाया गया, कहा तुम्हारी गिरफ्तारी हो सकती है, तुमने जिसकी जमानत ली थी वो नहीं आया। हजरत अबू दरदा कहते मेरा यकीन है वो आएगा, मेरा यकीन है वो आएगा। मगरिब होने से पहले पहले वो बंदा देहात का रहने वाला दौड़ता हुआ आ गया, कर्जा वापस लेकर के आया। हजरत उमर के पास जब उसने रखा कि ये मेरे कर्ज की वापस मैं अमानत लेकर के आया हूं, बुलाएं उस सहाबी को जिनका कर्जा मैंने लिया था। वो सहाबी आए, कहा कि 2 दिन का ये वक्त लिया था और वापस लाकर तुम्हारा कर्जा दे दिया है। उस सहाबी ने कहा अमीरुल मोमिनीन, मैं माफ करता हूं, मुझे नहीं चाहिए कर्ज, वापस नहीं चाहिए। अजीब मामला। कहा मैं माफ करता हूं। अब सुनो, हर एक से हजरत उमर ने पूछा, उस देहाती शख्स से पूछा, तीनों की जो बात है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज हमारे लिए। उस कर्जदार से पूछा, तू भाग गया था, अपने घर गया था और यहाँ मदीने में कोई तुझे पहचानता नहीं था, गया था तो वापस वहीं से वहीं चला जाता कहीं तो तुझे ढूंढना मुश्किल होता। क्या बात है कि तू वापस लौट करके आया इस कर्जे को अदा करने के लिए?
वो गरीब इंसान कहता है अमीरुल मोमिनीन, चाहता तो मेरे पास रास्ते थे, उधर से उधर भाग जाता। मुसलमानों सुनो, जो लोग धोखाधड़ी करते हैं और लोगों के पैसे गबन करके खा करके बैठे रहते, वो एक सहाबी है, गरीब है, कहते अमीरुल मोमिनीन मैं चाहता तो उधर से भागकर चला जाता, लेकिन दिल में ये ख्याल आया कि अगर मैं चला गया तो बाद में दुनिया ये ना कहे कि मोहम्मद अरबी के गुलाम गद्दार होते, कहीं दुनिया ये ना कहे कि मोहम्मद अरबी के गुलाम धोखेबाज होते हैं। मेरे अमल से मेरे नबी की बारगाह में कोई उंगली ना उठाए, इसलिए मैं वापस आ गया। दूसरे वो सहाबी को हजरत उमर ने पूछा जिन्होंने जमानत दी थी, अबू दरदा तुम तो इसको पहचानते भी नहीं थे, तुमने जमानत क्यों दे दी? क्या यकीन था तुम्हारा कि ये आएगा? हजरत अबू दरदा कहते हैं डर तो सबको था, अजनबी को कौन जमानत देता है, लेकिन या अमीरुल मोमिनीन बात इतनी थी पूरे मजमे में सन्नाटा था, एक अजनबी के लिए जमानत देने वाला कोई नहीं था। मैं सिर्फ इसलिए खड़ा हो गया कि कल को दुनिया ये न कहे मोहम्मद अरबी के गुलामों में मदद करने का जज्बा खत्म हो गया, कोई हुजूर के बारे में ये न कह दे कि इनके गुलामों में रवादारी खत्म हो गई है, लोगों की मदद करने का जज्बा खत्म हो गया। हजरत उमर ने उस सहाबी से पूछा जिन्होंने कर्जा छोड़ दिया, माफ कर दिया, कहा तुम्हारी वजह से तो मुकदमा हुआ था, जब वो कर्ज लेकर वापस आया है तुमने माफ क्यों कर दिया? उस सहाबी ने भी कहा या अमीरुल मोमिनीन चाहता तो मैं ये रकम लेकर चला जाता, लेकिन मैंने भी दिल में ये सोचा कि कल को दुनिया ये न कहे मोहम्मद अरबी के गुलामों में माफ करने का जज्बा भी खत्म हो गया। तीनों का अमल हुजूर से रिलेटेड है, तीनों का अमल नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ताल्लुक रखता है। ऐ सुन्नियों, क्या आज हमारे हर अमल के साथ हमें ये नहीं सोचना चाहिए दुकान में बैठकर हो सकता है तुम 1 रुपया ज्यादा किसी को डाल दो, 1 रुपये से तुम्हारा कुछ होता नहीं, लेकिन साथ सामने आए हुए आदमी का ईमान बिगड़ न जाए, कहीं तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी दाढ़ी, तुम्हारी टोपी, तुम्हारे नाम से वो दिल में ये नफरत ना पाल ले कि मोहम्मद अरबी के गुलाम झूठे होते हैं, नाउज़ बिल्लाह। तुम्हारे अमल से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ उंगलियां उठाई जा सकती। इसलिए होना भी तो इंग्लैंड की बात है, माजी करीब की बात है, बस में एक कंडक्टर ने एक नौजवान को ½ पाउंड जो पेनी होती है वहां पर ½ पाउंड ज्यादा दे दिया था, टिकट पैसे लेकर के वापस जो चेंज देना था ½ पाउंड ज्यादा दे दिया था। वो नौजवान ने ले लिया, रख लिया, कहा इसको क्यों लौटाऊं, इसको क्यों लौटाऊं, लेकर बैठा रहा। 1 घंटे का सफर था, दिल में 2-3 मरतबा ख्याल आया ½ पाउंड लेकर करूं भी क्या, इसको दे देता हूं, फिर दिल में ख्याल आया इसको देकर क्या करूं इस काफिर को। बाद में इसी कश्मकश में बात ऐसी आई कि वो नौजवान कहता है बस से उतरने से पहले मैंने वो ½ पाउंड कंडक्टर को दे दिया, कहा आपने 1 घंटा पहले मेरा टिकट निकाला था, उसमें ये ½ पाउंड आपने ज्यादा मुझे लौटाया था, ये ले लीजिए आपकी। वो कंडक्टर कहता है ये गलती से ½ पाउंड ज्यादा नहीं गए थे, मुसलसल कई सालों से मैं इस्लाम को पढ़ रहा हूं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ रहा हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का सबसे अहम चैप्टर मैंने ये पढ़ा था कि वो सबसे ज्यादा अमानतदार थे। मैंने आज ये तय किया था किसी मुसलमान को मैं देखूं कि वो 1400 साल पहले वाली अमानत अब भी बाकी है या नहीं, तूने ½ पाउंड लौटा करके मेरे ईमान को मजबूत कर दिया, अब मैं इस्लाम में दाखिल होता हूं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रसूल। तुम्हारा छोटा सा अमल, वो नौजवान कहता है ½ पाउंड में मैं मेरा इस्लाम बेच भी सकता था और लौटा दिया है तो किसी बंदे के हुजूर की गुलामी में दाखिल होने का सबब भी बन गया। इसलिए अजीजा ने गिरामी औकात, हमारा हर अमल बड़ा जिम्मेदार है, हमारा हर अमल बड़ा जिम्मेदार है। सिर्फ आज के दौर में आपको एहसास में ये दिलाना चाहता हूं कि कुरान तुम्हारे मुतालिक कहता है कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, सबसे बेहतरीन उम्मत हो जो इंसानों में निकाले गए हो। मुझे बताओ अल्लाह की सर्टिफिकेट के बाद किसी कीड़े मकोड़े की सर्टिफिकेट की जरूरत होगी आपको?
दुनिया आतंकवाद कहे, दहशतगर्द कहे, टेररिस्ट कहे, 1000 बार कहे, हमारी पेशानी पर चिपका के घुमाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। मेरा मौला फरमा रहा है तुम खैर उम्मत हो, तुम खैर उम्मत हो और खैर उम्मत रहेंगे, क्योंकि जिसने हमें पैदा किया वो खुद फरमा रहा है। और एक बात, छुप छुप करके जीने की भी जरूरत नहीं। नाम मुसलमान है तो ऐलान मुसलमान। कोई जुर्म तो नहीं किया ना इस्लाम में आकर के, या इस्लाम पर चल करके कोई जुर्म है। और ये नाम छुपाने की जरूरत इसलिए नहीं कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, वो अल्लाह है जिसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है, जो खालिक कायनात है। फख्र करने की एक दो चीजें नहीं, हजारों चीजें तुम्हारे पास। लेकिन होता यह है कि आज के हालात में हर कोई एहसास कमतरी में मुब्तला, डराने की सूरत पैदा कर रहे हैं। ये जितने भी सोशल मीडिया पर चीजें वायरल की जाती हैं, इधर से उठाओ उधर पहुंचाओ, वीडियोस हो, फोटोज हो, सब मुसलमानों के दिलों में ये चीज बिठाने की कोशिश की जा रही है कि तुम बहुत गए गुजरे हुए हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। और मैं बार बार अपनी तकरीरों में ये ऐलानन कहता हूं कि जो हमें कह रहे हैं ये पंचर पुत्र हैं, इनके पास कुछ भी नहीं होता, ये टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। फिर मैं उनसे पूछता हूं 24 घंटे हम पर टीवी में डिबेट क्यों करते हो, बार बार क्यों डिबेट करते हो? वजह यह है उन्हें पता है। और दूसरी किसी कौम को इतना टारगेट करते हुए देखा है आपने? कभी देखा हो तो मुझे बताओ। हजारों कौमें और भी जीती हैं, लेकिन इलेक्शन में हमारा ही नाम, टीवी पर मीडिया पर हमारा ही नाम, दाढ़ी हो, टोपी हो, मस्जिद हो, मेहराब हो, बुर्का हो, मस्जिद हो, यही सारी चीजें। क्यों? इसलिए कि आपको ये एहसास दिलाना है। तुम कह रहे हो हमारे पास कुछ नहीं, दुनिया कहती है नहीं बहुत कुछ है तुम्हारे पास, बहुत कुछ है तुम्हारे पास। और वो बहुत कुछ क्या है जिसको 100 साल पहले अंग्रेज कहता था ये फाका कश मौत से डरता नहीं, जरा रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। हाँ, इकबाल ने कहा था, अंग्रेजों का ये नारा था, रूहे मोहम्मदी इनके पास है। हुजूर से मोहब्बत और उनके साथ वफादारी का जो जज्बा है ये बहुत ही मजबूत है, बहुत मजबूत है। और मैं अपनी तकरीरों में पूरा फोकस इसी बात पर करता हूं कि किसी की शमा अगर मध्यम हो रही हो, लौ कम हो गई हो, हम उसको और भड़का दें, ताकि इश्क रसूल की आग जब जलती है, आला हज़रत फरमाते हैं ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। इसलिए ऐ सुन्नियों, इस दौर में फख्र के साथ ही जीना है। जो चीज तुम्हारे पास है, मैं बार बार एक चीज पूछता हूं, क्या आपको अगर दुनिया हुजूर का गुलाम कहे तो कोई एतराज है? बुरा लगेगा आपको? नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी की मेराज है। हुजूर का गुलाम कहकर पुकारे कोई हमको, हमारे लिए मेराज है। जब तुम्हारा यह अकीदा है कि मुझे उनकी गुलामी पर कोई पुकारे, मुझे कोई बुरा नहीं लगता, बल्कि मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है, तो ऐ अजीजों खुल करके गुलामी क्यों नहीं करते? जब हैं उनके गुलाम तो खुलकर गुलामी करो। ये दाढ़ियां छुपा करके, टोपियां छुपा कर और कॉमन बनने के चक्कर में, सेकुलर बनने के चक्कर में मुनाफिकत का दरवाजा क्यों खटखटाते हैं? अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो पूरे वफादार उन्हीं के बनकर रहो। आओ मैं दो चंद मिसालें आपके सामने रखना चाहता हूं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी, सबसे पहला दर्जा किस बात के लिए रखते थे, जिसकी वजह से रब तबारक व तआला ने उनको औजे सुरैया पर पहुंचाया है, जिसके लिए शायर कहता है एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया।